कुर्बानी के मुतालिक जब सवाल होते हैं और मसाइल पूछे जाते हैं तो पहला सवाल आम तौर पर यह किया जाता है कि कुर्बानी है किस शख्स पर, यानी जो बंदा कुर्बानी करने वाला है उसके अंदर कौन सी शराइत ऐसी हों जो पाई जाएं और उसके ऊपर ये कुर्बानी लाजिम आती है। तो उलमा ने फुक़हा ने कुर्बानी के मुतालिक चंद एक शराइत तय की हैं कि ये शर्तें जिस शख्स के अंदर पाई जाएगी वो शख्स कुर्बानी करने का अहल होगा। नंबर 1, कुर्बानी करने वाला शख्स मुसलमान हो। अगर कोई बंदा मुसलमान नहीं तो वो अगर कुर्बानी करेगा तो उसकी कोई कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के मुतालिक लाजिम यह है कि मुसलमान हो, जब मुसलमान होगा तो ही उसके ऊपर कुर्बानी का हुक्म लागू होगा। अगर कोई काफिर है तो उसके ऊपर कुर्बानी का कोई हुक्म लाजिम नहीं आता। और नंबर 2, आकिल हो। अगर कोई दीवाना है तो उसके ऊपर भी कोई कुर्बानी लाजिम नहीं, यानी पागल है, मजनून है, तो इस तरह का जो शख्स होता है इसके ऊपर आम तौर पर शरीयत के जो अहकामात होते हैं वो उठा दिए जाते हैं। शरीयत का वो मुकल्लफ नहीं होता, इस वजह से कुर्बानी भी शरीयत के अहकामात में से एक हुक्म है। तो जिस तरह बाकी सारे अहकामात इससे उठ जाते हैं तो ये कुर्बानी का हुक्म भी इससे उठ जाएगा। और इसी तरह बालिग हो, नाबालिग शख्स पर भी कोई कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। और इसी तरीके से एक शर्त यह है कि वो मुकीम हो। अगर कोई शख्स अपने इलाके से बाहर चला गया है और मुसाफिर है, सफ़र की हालत में, वो सफ़र से मुराद वही शरी सफ़र है, इस शरी सफ़र की जो मिकदार तय की गई इस मिकदार से वो बाहर है और किसी वजह से वो बाहर रह रहा है तो इसके ऊपर भी कुर्बानी लाजिम नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई बंदा इस तरीके से बाहर है कि उसका कारोबार ही बाहर सेट हो गया है, उसका मामला ही बाहर है, वो साल से बाहर रहता है, तो वो शख्स मुसाफिर तस्वर नहीं होगा, उसके लिए वही वतन होगा। वो शख्स अगर वहीं पर रहकर कुर्बानी करना चाहे तो भी कुर्बानी कर सकता है। और अगर अपने इलाके के अंदर जिस जगह पर उसका शहर है या जिस जगह पर उसका घर है, अपने घर वालों में से किसी को इजाजत देकर वकील कफील बनाकर अगर कुर्बानी करवाना चाहे तो भी वो कुर्बानी करवा सकता है। और इसी तरीके से एक आखिरी शर्त यह है कि वो साहिब निसाब हो, यानी सारी शर्तें जो साहब गुजर चुके हैं ये भी शर्तें पाई जाएं। और एक शर्त ये भी है कि वो साहिब निसाब भी हो। यहाँ साहिब निसाब से मुराद वही निसाब जो सदक़तुल फितर का निसाब है, यानी ज़कात वाला निसाब यहाँ शामिल नहीं होगा बल्कि सदक़तुल फितर वाला निसाब होगा। वो फिर निसाब ये है कि इंसान 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने की मिकदार या इसकी रकम या इसका माल जो है इसके कब्जे में हो, इतना माल जिसकी कीमत इतनी मिकदार को पहुंच चुके जो 52.5 तोले चांदी है। उलमा फरमाते हैं कि आम तौर पर जो ज़कात का निसाब है और सदक़तुल फितर यानी कुर्बानी का जो निसाब है इस निसाब में कुछ फ़र्क है। एक बात तो ये है, ज़कात के निसाब में जो माल ज़ायद तस्वर किया जाता है वो उसके ज़रूरत असली से खारिज कर दिया जाता है, यानी ज़रूरत असली जो उसकी ज़िंदगी के मुतालिक जो ज़रूरियात के मुतालिक माल हो उसको निकाल दिया जाता है। कुर्बानी के मुतालिक और सदक़तुल फितर में ये होगा कि वो माल जो इसने कमाया और जमा करके रखा है जिस पर उसका अभी फिलफौर जिंदगी का बसर नहीं है वो सारा का सारा निसाब में शामिल किया जाएगा, ज़कात के निसाब में वो शामिल नहीं किया जाता। एक तो फर्क ये, और दूसरा फर्क ये भी होता है कि कुर्बानी और ज़कात के निसाब में साल गुजर जाए तब जाकर वो माल निसाब में शामिल होता है। और कुर्बानी और सदक़तुल फितर के निसाब में ये होता है कि साल गुजरना कोई लाज़िम नहीं, कुर्बानी के पहले दिन या तीसरे दिन तक अगर कोई शख्स इतना निसाब का मालिक बन जाता है तो फिलफौर उसके ऊपर कुर्बानी लाज़िम होगी और वो कुर्बानी करेगा। ये फ़र्क है। बहरहाल वाक़या मुख्तसर के ये शर्तें जिस शख्स के अंदर पाई जाएगी वो शख्स कुर्बानी करने का आल होगा और उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम होगी, वो कुर्बानी करेगा।